एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को बताया झूठा, मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बार बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर उपभोक्ताओं की जेब पर डाल रही डाका। राजस्थान के चुनावी मैदान में कूदी एनसीपी। शरद पवार ने उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए कहा। और जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनावी सभा को संबोधित किया। असम के बिहपुरिया में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने यहां अपने शासन में सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया, आम लोगों के लिए कोई काम नहीं किया था। पीएम मोदी बोले कि असम में बीजेपी की सरकार ने जमीन से जुड़े कानून में बदलाव किया और जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यहां रैली में पीएम मोदी बोले कि कांजीरंगा को आज कांग्रेस के कब्जाधारियों से मुक्त कर दिया गया है। असम को अब अवैध कब्जे, अराजकता से मुक्ति मिल गई है और विकास के सेतु मजबूत हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते नए मामलों ने राज्य और केंद्र सरकार को टेंशन में डाल दिया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट पर रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने होली, ईद, शब ए बारात और ईस्टर पर भीड़ को रोकने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य अतिरिक्त सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि होली, शब ए बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फितर के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सख्त कदम उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दूसरे पर जवाबी हमले कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विष्णुपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ममता ने पीएम मोदी को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा झूठा कहीं नहीं देखा। यही नहीं, ममता ने यह भी कहा कि भाजपा बंगाल में यूपी से तिलकधारी गुंडे बुला रही है। महाराष्ट्र में मचे सियासी भूचाल के बीच शिवसेना ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवसेना ने कहा कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति शासन लागू करवाकर महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करना है। पार्टी ने महाविकास आघाड़ी सरकार को कमजोर करने के लिए भाजपा और कुछ अधिकारियों के बीच सांठगांठ का आरोप भी लगाया। इसके अलावा शिवसेना ने फोन टेपिंग प्रकरण और डीजी रैंक के अधिकारी संजय पांडे द्वारा निराशा जाहिर किए जाने का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि वो इस मामले की सीबीआई जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस सुधार पर दिए गए कोर्ट के फैसले को अभी तक लागू नहीं किया गया है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध मामलों पर भाजपा ने महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। महिला अपराध के बढ़ते ग्राफ पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की अपील की। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री व पूर्व विधायक डॉक्टर अलका गुर्जर के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा, सांसद जसकौर मीणा, सांसद दिया कुमारी, विधायक अनीता बघेल और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी शामिल रहे। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर सियासी हलचलें परवान पर हैं। चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। हालांकि तीनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी चयन की मशक्कत लगभग पूरी कर ली है और आने वाले 1-2 दिन में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किए जाने के भी संकेत दिए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान को लेकर ट्वीट किया है। पूनिया ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में पिछले 3 दिन से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की पकी हुई फसलें नष्ट हुई हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टर पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गिरदावरी करवाकर किसानों को आर्थिक सहायता का शीघ्र निर्णय ले। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि
जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आए विनाशकारी रेतीले तूफान से किसानों के फसलों और वहां के रहवासियों को नुकसान हुआ है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। मुंबई के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस राजस्थान के चुनावी मैदान में कूद गई है। पार्टी प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने प्रदेशाध्यक्ष उमेश सिंह चंपावत को कहा कि प्रदेश में होने वाले 3 सीटों पर उपचुनाव में उम्मीदवार चयन पर काम करना शुरू कर दे। वहीं उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए आने वाले दिनों में एनसीपी के राष्ट्रीय नेता जयपुर आ सकते हैं। बिजली पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज के नाम पर अतिरिक्त भार लादने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी बिजली दरों में वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। राठौड़ ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर एक बार फिर 112 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार लादना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार ने विद्युत दरों में बार बार बढ़ोतरी कर वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से आम आदमी की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था के घाव पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है। विश्व क्षय दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वर्चुअली संबोधित किया। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि भारत को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने के लक्ष्य में राजस्थान पहल करेगा। देश में सबसे पहले टीबी मुक्त राज्य का दर्जा हासिल करने का पूर्ण प्रयास करेगा। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई। विश्वकर्मा के रोड नंबर 9 पर कूलर रखने वाले वेयर हाउस में यह आग लगी थी। सूचना पर पहुंची करीब 1 दर्जन से अधिक दमकलों ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से वेयर हाउस में लाखों रुपए का नुकसान होना सामने आया है। पुलिस ने बताया कि रोड नंबर 9 पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हाउस में कूलर बनाने में उपयोगी उपकरण व कूलर रखे जाते हैं। पुलिस आग शॉर्ट सर्किट से लगना बता रही है। आग से वेयर हाउस में रखा लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर कबाड़ में तब्दील हो गया। होली के नजदीक आते ही देश भर में फागोत्सव की धूम है। राजधानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में भी फागोत्सव की धूम है। फागोत्सव में कलाकार अपने भजन और नृत्य की जुगलबंदी से ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। कलाकार पंडित राजकुमार जबड़ा, उनके पुत्र चेतन कुमार जबड़ा और भवदीप जबड़ा ने ताल 3 ताल में पारंपरिक बंदिशें पेश की। इसके साथ ही पंडित राजकुमार जबड़ा की शिष्या संगीता सेन व सिमरन अग्रवाल ने भी ठुमरी प्रस्तुत की। वहीं चांदपुर स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर में फाग महोत्सव की झांकी व फूल बंगला झांकी सजाई गई। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में स्थानीय कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। महुआ में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बनवारी लाल सांथा ने कहा कि एमएसपी की दर पर सरकारी गेहूं खरीद केंद्र खुलवाने को लेकर धरना जारी है। प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र सांथा ने बताया कि धरने का तीसरा दिन था, लेकिन प्रशासन अभी आंख कान बंद करके चुप है। अगर प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो बड़ा आंदोलन होगा। दौसा जिले के 2 युवाओं के स्टार्टअप ने प्रदेश की नई पहचान बनाई है। स्टार्टअप नियोडव में प्रसिद्ध वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म इंडिया कॉन्सेप्ट ने 11 करोड़ का फंड निवेश किया। दूसरे राज्य की अपेक्षा नए स्टार्टअप के लिए युवाओं में राजस्थान प्रांत का आकर्षण कम रहा है। इस परंपरा को तोड़ते हुए दौसा जिले के 2 युवाओं ने अपने नए स्टार्टअप नियोडव की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित की है। इससे प्रांत में निवेश व रोजगार सृजन में नया आयाम विकसित होगा। महुआ निवासी अर्पित खंडेलवाल और दौसा निवासी अंकित ने अनुभव एवं उद्यमिता के बलबूते पर देश के स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एसएमबी एंटरप्रेन्योर के लिए एक नया मोबाइल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिससे ग्राहक अनुभव व कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने का डिजिटल सॉल्यूशन विकसित होगा। उनके इस प्लेटफॉर्म को महज 12 माह में ही 50 लाख से अधिक इंटरेक्शन मिले हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।